नमस्कार दोस्तों। शेयरबूम चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, पहले मैं एक कहानी सुनाता हूँ जो आपको सभी को पता भी होगी वैसे है। उसके बाद मैं आज का जो शेयर है उसका जिक्र करूँगा और जिससे आपको पता लग जाएगा कि शेयर मार्केट में भी किस तरह के खेल होते हैं। कहानी ये कि टाइटैनिक जहाज़, आपने सुना होगा नाम, फिल्में भी देखी होगी कि टाइटैनिक जहाज़ जब अपने सफ़र पे चलाता था उस समय करीब इसमें 2200 लोग सवार थे। फिर अचानक ये किसी आइसबर्ग से टकराकर डूबने लगा ये। तो जब ये डूबने लगा तो उस समय इसके ऊपर जो लाइफ बोट लगी हुई थी उस बोट से कम आधे लोगों को बचा सकते थे या बच जाते। लेकिन क्या हुआ कि जब ये जहाज डूब रहा था, करीब 2.5 से 3 घंटे लगे इसको डूबने में। हो सकता है कि कई लोग तैर के भी बच जाते या कई उसके द्वारा बच जाते हैं। लेकिन किया क्या था, उन्होंने जो उसके जहाज के ऊपर जो काम करने वाले लोग थे उन लोगों ने क्या करा कि सारे जो निकलने के दरवाजे बंद कर दिए। कैप्टन वगैरह इन लोगों ने मिलकर क्या करा कि जो यात्री जहाँ जिस फ्लोर पे जो अपने कमरे में सोया था, रात को हुआ था ये जो टाइटैनिक का एक्सीडेंट। जो जहाँ सोया था जिस फ्लोर पे था उसमें करीब 17 मंजिला ऊंचा था ये। तो जो भी जहाँ थे ना उन्होंने क्या करा कि सबके निकलने के जो गलियारे के दरवाजे बंद कर दिए। यानी कि अगर अगर किसी की अगर नींद खुली भी होगी या बचना भी चाहता होगा तो वो बाहर निकल ही नहीं पाया और जहाज़ के डेक तक पहुंच ही नहीं पाया, वो तो बचा ही नहीं। वो बचे केवल कितने 700 लोग बचे इसमें से, और वो भी वो लोग बचे जो ऊपरी फ्लोर पर डेक पर थे। जो बाकी जो नीचे थे वगैरह तो वो सारे मतलब उनको निकलने निकलने का रास्ता ही बंद कर दिया है। मतलब ये कि अगर रास्ते खुले होते तो हो सकता है कि उन लोगों में कई लोग तैर कर भी बच जाते हैं या किसी तरह अपने आप को बचा लेते वो। लेकिन जब रास्ता ही बंद कर दिया जाता है तो वहाँ पर बचने के चांस खत्म हो जाते हैं। ऐसा ही किस्सा है इसकी यस बैंक का। यस बैंक क्या है कि अच्छा खासा चल रहा था ये 2017-18 तक अच्छी पोजीशन पे था ये। मतलब निजी क्षेत्र का अगर बैंक कहा जाए तो HDFC के बाद में यस बैंक का ही नाम आता था, सबसे बड़ा बैंक था ये। उस समय इसकी जो शेयर की जो कीमत भी थी करीब 350 रुपये के आसपास। अब देखिए टाइटैनिक का किस्सा मैंने इसलिए सुना है कि आप कल्पना करना कि कैसा यहाँ पे खेल हुआ, ठीक वैसा ही उसी तरह से। और ये अपने भारत के जो शेयर मार्केट में ऐसा उदाहरण आपको पहले कभी देखने के न मिला नहीं होगा आज तक इतने पूरे इतिहास में। कि यहाँ पर भी क्या हुआ कि ये शेयर हमें अचानक जो इसके राणा कपूर इसके संस्थापक थे उनके कोई बड़े बड़े मामले निकल के सामने आ गए, फ्रॉड के इनके मामले निकल के आ गए ही आ गए। तो इसमें क्या कि अचानक ये शेयर में ज़बरदस्त हलचल मच गई, पूरा खबरों में आ गया। और राणा कपूर को इसके पद से हटा दिया गया उस समय। और ये शेयर देखते ही देखते केवल एक हफ्ते में ये शेयर 350 से गिरकर 5 रुपये पर आ गया, 5 रुपये पर। देखिए आप किस तरह से हुआ, किस तरह लोगों का पैसा एकदम से मतलब पानी हो गया। देखते देखते कुछ समझ ही नहीं पाया कि शेयर इतना क्यों गिरा। करीब ये 12 मार्च या इसके आसपास की तारीख थी। उसमें उस समय एक ही दिन में शेयर करीब 40% गिरा था। एक ही दिन में 40% गिरा था ये। इतनी भारी भरकम गिरावट आ गई थी। केवल शेयर इनकी नहीं, जो जिन्होंने शेयर में इन्वेस्ट किया होता। बाहर हालत ये थी कि बैंकों के बाहर लोगों की कतार लग गई कि लोग लगाए बैंक डूब गया, डूब रहा है बैंक। तो जिन लोगों के खाते में पैसे जमा आते वो पैसे निकालने के लिए दौड़ पड़े कि किसी तरह अपने पैसा निकाले।
लेकिन वहाँ पर भी क्या हुआ कि कोई लिमिट बांध दी कि इससे ज़्यादा पैसा निकाल नहीं सकते आप। यानी कि अगर किसी का अगर 5 लाख जमा है तो 5 लाख पूरे नहीं निकाल पाएगा, केवल 20-25 हज़ार 50 हज़ार निकाल पाएगा बस केवल। वो तो बाहर की बात है, लेकिन जो शेयर मार्केट की, हम शेयर मार्केट की बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ था कि इन्होंने जिस समय ये शेयर गिरकर 5 रुपये तक गिरने के बाद वापस से थोड़ा सा 7-8 रुपये तक आया था, 10 रुपये तक, तभी अचानक मतलब लोगों को लगा कि ये शेयर वापस ऊपर चढ़ेगा। लेकिन इसके ठीक उसी दिन एक खबर आ जाती मार्केट बंद होने के बाद में कि शेयर होल्डर जितने भी है, पुराने शेयर होल्डर है आज की तारीख से पहले के जो भी, उनका जो होल्डिंग है उसमें से 75% होल्डिंग को ब्लॉक कर देंगे, ब्लॉक हो गई और तुरंत प्रभाव से लागू कर दी। मतलब ये कि किसी के पास अगर 100 शेयर है तो उसके 75 शेयर ब्लॉक कर दिए, मतलब उस शेयर को बेच ही नहीं पाएगा, वो उसके खाते में शो नहीं करेंगे 3 साल के लिए, 3 साल के लिए ब्लॉक कर दिया। यानी कि ठीक उस टाइटैनिक जहाज में जो बच्चा लोगों को बचने के रास्ते बंद कर दिए, निकलने के रास्ते बंद कर दिए, वैसे ही यहाँ भी किया इन्होंने कि जो शेयर होल्डर थे पुराने आए, उनको मौका मिल रहा था कि वो किस तरह अपना पैसा वापस निकाल ले, बच जाए किसी भी लेवल पर, लेकिन उनके शेयर को ब्लॉक कर दिया, उसके खाते से गायब हो गए शेयर का 75% शेयर गायब हो गए, हाथ मलता रहेगा। जो इन्वेस्टर था कि उसको समझ में कपड़े फाड़ने लगा कि उसके कि क्या हो गया अचानक, कल तक तो मेरे खाते में शेयर था, आज शेयर कहाँ गए हैं। ये कुछ कर नहीं सकते, कहीं कोई सुनने वाला ही नहीं, किसको कहाँ करते कैसे करते हैं। उसके बाद ये शेयर वापस जो 5 रुपये से फिर इसमें कुछ अच्छी खबरें बनाई, मतलब झूठी खबरें थी वो भी कि ये वापस मतलब कि ऊपर जाएगा, तो फिर ये शेयर को वापस ऊपर चढ़ाया और करीब 86 रुपये तक गया था ये। अगले 2 हफ्ते में ये 5 रुपये से चढ़कर ये 86 रुपये तक, 86 रुपीज़ तक गया था शेयर। लेकिन ये किसी को फायदा नहीं हुआ इससे, क्योंकि लोगों के शेयर ही ब्लॉक हो गए थे, बेच ही नहीं पा रहे थे। फायदा किसको दिलाया ये, किसके पास गए पैसा कि 5 रुपये में भारी भरकम शेयर खरीदे गए, केवल 5 रुपये में 6-6 करोड़ 8-8 करोड़ शेयर उठाए गए 5 रुपये में, और उसको 86 रुपये पर ले जाकर उसको बेचा। तो ये फ़ायदा किसको पहुंचा है ये आज तक पता नहीं चला कि फ़ायदा किसको गया आखिर, क्योंकि आम इन्वेस्टर था, जो पुराना इन्वेस्टर पैसे लगा के बैठा था, उसके तो शेयर ही ब्लॉक कर दिया ना। अब उसके बाद एक ही रास्ता तक नए शेयर खरीदे, 5 रुपये में खरीदे और ये खरीद। लेकिन जब किसी का अगर बड़ा नुकसान हो जाए, अगर सपोज मान लो कि आपका अगर किसी दुकान पर जाके जेब कर दिया तो आप वापस उस दुकान पर थोड़ी जाओगे। तो जिन लोगों की शेयर 350 के शेयर 5 रुपये पे हो गए थे, तो 5 रुपये में लोगों ने नहीं खरीदे थे, क्योंकि लोगों को पता था कि ये डूब रहा है। तो उस समय लेकिन 5-5 6-6 करोड़ शेयर एक एक दिन में उठाए गए थे। तो ये वो लोग थे जिन्होंने मतलब इसमें बड़ा गेम करा। तो हो सकता है इसमें बहुत ऊंचे लेवल के लोग भी हो इसमें, और शेयर को वापस 86 रुपये पर ले गए 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते में 86 पर ले गए और वहाँ से वापस गिरा दिया, वहाँ से वापस बेच के भग गए। आप देखिए कितना बड़ा गेम करा कि पाँच से मतलब ये है कि 17 गुना, 17 गुना प्रॉफिट कमा लिया लोगों ने 2 हफ्ते में इसी शेयर में। और इन्वेस्टर का पैसा साफ हो गया, इन्वेस्टर को तो शेयर ही ब्लॉक कर दिया, और जो जिन लोगों ने यहाँ पर गेम कर लिया उन्होंने 17 गुना पैसा कमा लिया। मतलब ये समझ लो कि 17,000% वो लोग माला माल हो गए। उसके बाद ये शेयर गिरता है गया, इसको छोड़ दिया गया, गिरता गया। और ये अभी पिछले मार्च में 6 मार्च को इसका जो 3 साल का जो ब्लॉकिंग रखी थी इन्होंने, उस ब्लॉकिंग को 3 साल पूरे हो गए, 6 मार्च अभी बीते उसमें गई है। अब लोगों के शेयर हाथ में आ गए, लेकिन रेट क्या है 10-12 रुपये, चलो 15-16 रुपये भी हो, लेकिन 350 रुपये का लिया हुआ शेयर 16.5 रुपये में बेच के क्या हाथ में आ गया उसके। आपने 3 साल अगर पहले उस समय अगर ब्लॉक नहीं किया होता तो वो भी हो सकता 86 रुपये बेच के निकल जाते, कुछ कमा लेते ना, लेकिन उनको मौका ही नहीं दिया। और अब मौका दिया, अब उनके शेयर को जो उसका जो ब्लॉक किया था वो शेयर हटा दिए, ब्लॉक से बाहर आ गए, उनके खाते में शो भी कर रहे, लेकिन 15-16 रुपये बेच के क्या कमा लेंगे वो। तो ये बहुत ही बड़ा मतलब इसके अंदर फाल्ट है। बाद में वो राणा कपूर को तो हटा दिया है, राणा कपूर तो पता नहीं कहाँ जेल में पड़े कि कहाँ हैं, उनके ऊपर एक के बाद एक मामले लगते जा रहे हैं। फिर इस जो यस बैंक है, इसको SBI RBI ने मतलब
अंडरटेकिंग में लेकर अभी एसबीआई के उसमें एसबीआई संभाल रहा है इसको पूरा कामकाज। और इसके नया बोर्ड गठित कर दिया गया है, उसके अंदर एचडीएफसी और कोटक को वाले और एसबीआई ये सब मिलकर एक नया बोर्ड बनाया है। वो लोग इसको चला रहे हैं, शेयर इस कंपनी मतलब येस बैंक को चला रहे हैं। हालांकि इसमें ये ज़रूर हुआ कि जो जिनका पैसा जो जमा था इसके खातों में, सेविंग या कोई भी खातों में, तो वो पैसा सेफ है, सेफ रहा। लोगों को वो पैसा अब निकाल भी पा रहे, जमा कर भी पा रहे, बैंक चल भी रहा है। जितनी ब्रांचेज थी सारी ब्रांचेज चल रही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है बैंक में। लेकिन ये शेयर होल्डर के साथ जो चीटिंग हुई ना, ये चीटिंग अभी तक मतलब वो उभर नहीं पा रहे इससे कि कैसे निकले बाहर। कोई अच्छी खबरें अब भाई राणा कपूर से के पास कुछ है ही नहीं ना, उससे आपके क्या इसमें मिलेगा। अब हाँ, ये बैंक अगर आने वाले समय में वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे आ जाता है जो पहले था, अभी भी है तो सही वहीं, लेकिन थोड़ा अभी इसमें बाहर से फंड इसमें जुटाने की बातें चल रही थी कि बाहर से 6-7 हज़ार करोड़ का फंड भी इसमें आ रहा है। और परफॉर्मेंस भी अच्छा है, रिजल्ट भी ठीक ठाक है इसका। तो ये वापस चल जाएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आपके पास अगर पुरानी होल्डिंग है तो आप उसको घाटा तो मत लो, संभाल के रखो। हो सकता है ये 1-2 साल में वापस 100 रुपये के आसपास पहुंच जाएगा, 2-1 साल में, इतना मुझे उम्मीद है। पर अभी नया इन्वेस्टमेंट करने की तो मैं सलाह नहीं देता हूँ आपको, करना भी चाहे कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। तो ये थी पूरी कहानी। इसलिए मैंने टाइटैनिक की कहानी सुनाई थी कि वहाँ पर भी लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया था, रास्ते बंद कर दिए थे। और यहाँ पे ये करा कि रास्ते बंद कर दिए कि लोग मरो। तो ये आज का इस शेयर के बारे में इतना ही। आपको अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे लिख दें, मैं आप बड़ा वीडियो बना कर डाल दूँगा आपके लिए जानकारी। और मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए उसमें, तो थोड़ा और लोग भी जुड़ेंगे। और शेयर भी कीजिए लोगों से। तो आज इतना है दोस्त।